गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुभाष कुमार कासवान और आज हम कर रहे हैं 9th मैथ्स में चैप्टर 6 और जो लीड स्कूल ऐप में जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6 उसकी जो समरी वीडियो है वो है हम आज बनाने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार मैं कहता हूँ कि आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। उस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर हम कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड एल इज द ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ए बी और सी डी हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी और सी डी जो है वो हमारे पास क्या है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और एल हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और एल हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन में लिख दीजिए, गिवन में लिखोगे ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, एल इज ट्रांसवर्सल, एल हमारे पास ट्रांसवर्सल है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई। क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ के अंदर, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी। हम लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ये हमारे पास गिवन है। एल इज ट्रांसवर्सल लाइन, एल इज ट्रांसवर्सल, एल इज ट्रांसवर्सल, एल इज ट्रांसवर्सल, एल हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और एल इज ट्रांसवर्सल, एल हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आप देखिए ये हमारे पास, अब देखो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये टू लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, देखो ये लाइन जो इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से ऊपर वाला और इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ये ऊपर है, इस लाइन से भी ऊपर है, इसको बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल्स बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये वाला एंगल हमारे पास 60 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी हमारा 60 होगा। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। अब इसमें कौन से दो एंगल हैं, इसमें दो एंगल हैं, एक तो 25 है और एक y है, यानी कि ये हमारा 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप लिखोगे 60 इज इक्वल टू, ये 60 इन दोनों के इक्वल है, यानी कि ये जो हमारा 60 है वो इसके इक्वल है 25 प्लस y के, 60 इसके इक्वल है। तो आप लोग 60 इक्वल में 25 प्लस में y। इसका रीजन आप क्या दोगे, इसका रीजन दोगे, कौन से एंगल है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आप इसका रीजन दीजिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 60 इक्वल में 25 प्लस में y, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप y 60 प्लस का 25 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 60 माइनस 25 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। 60 माइनस 25 इज इक्वल टू में क्या रहेगा, y। 60 में से 25 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। तो y हमारे पास आ जाएगा 35, ये y हमारे पास 35 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये देखो, अब आप इस ट्रायंगल को देखो, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PEF, इन ट्रायंगल PEF। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल PEF में, इन ट्रायंगल PEF। इस ट्रायंगल में आप देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास P, ये है हमारे पास E और ये हमारे पास ये ट्रायंगल है। अच्छा ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल देखो GEP। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल में इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आप देखो ये हमारे पास है GEP, GEP इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये हमारे पास कितना है, 25, ये कितना है 25 और ये x, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, और ये कितना है, ये हमारे पास है 60 प्लस 40, ये 100 डिग्री है। अगर 60 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 100 डिग्री। ये 100 डिग्री किसके इक्वल होगा, 25 प्लस x के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे ये हमारे पास GEP। तो इन ट्रायंगल PEF में, PEF में G
आप लिखोगे एंगल GEP किसके इक्वल है, GEP किसके इक्वल है, 25 प्लस एक्स के इक्वल। तो आप लिखोगे 25 प्लस में एक्स, यहाँ लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका रीजन क्या था, वही कहाँ से आया, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ये वाला, ये हमारे पास GEP, ये वाला एंगल, इन दोनों के सम इस ट्रायंगल में 25 प्लस एक्स के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए अब हमारे पास ये देखो GEP कितना है, ये टोटल कितना है 60 प्लस 40 100, ये आएगा 100 इक्वल में 25 डिग्री प्लस एक्स। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस का 25 इधर ले आओगे, इसका हो जाएगा माइनस का, तो 25 इधर ले आएंगे तो ये आएगा 100 माइनस 25 इक्वल में क्या आएगा हमारे पास एक्स। अब 100 में 25 माइनस करो, ये आएगा 75 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 75 डिग्री। तो ये एक्स आ गया और ये हमारे पास वाई आ गया। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और ये इसका डायगोनल दे रखा है BD। अब उसके बाद ये हमारे पास है x, ये हमारे पास है y, ये है हमारे पास z, ये है हमारे पास 24। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। अब इसमें गिवन क्या है, पहले आप गिवन में लिख दीजिए। गिवन में दे रखा है ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, आप लिखोगे AB पैरेलल CD, ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है। और एंगल ADB कौन सा है, ADB, ये वाला एंगल हमने दे रखा है 24 डिग्री, ADB 24 डिग्री। और x जो है, x हमारे पास दे रखा है, x जो दे रखा है वो हमें दे रखा है x 4y/3, x दे रखा है 4y/3 और y हमें दे रखा है 3z/8, 3z/8। देखिए ये हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें देखिए आप ABCD के पैरेलल है और ये BD ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और हमारे पास ADB ये वाला दे रखा है 24 डिग्री और x दे रखा है 4y/3, यानी कि y का 4/3 टाइम्स और y दे रखा है 3z/8। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें लिखना है टू फाइंड। अब आप देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल BCD, एंगल ABC और हमें फाइंड करना है एंगल BAD, ये हमें एंगल प्रूव करना है। BCD जेड फाइंड करना है, ABC यानी कि ये x प्लस वाई फाइंड करना है और BAD ये हमें फाइंड करना है, ये वाला है। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपने कैसे करना है, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे AB DC के पैरेलल है, आप लिखोगे AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, BD इज ट्रांसवर्सल लाइन, AB DC के पैरेलल है और BD इज ट्रांसवर्सल, BD हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ये हमारे पास गिवन है, आप देखो गिवन, ये हमारे पास गिवन है। ABDC के पैरेलल है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये x हमारे पास किसके इक्वल होगा, एंगल 1, x एंगल 1 के इक्वल होगा, यानी कि जो x है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। तो आप लिखोगे x इक्वल में एंगल 1, जो x है वो एंगल 1 के इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट एंगल, आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए हमारे पास ये ABDC के पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल लाइन, BD हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आप देखिए ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल 1, x 1 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल BCD, अब इस ट्रायंगल में देखो BCD में हमें y और z निकालना है, इन ट्रायंगल BCD में हमें y और z निकालना है,
ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए x की वैल्यू तो हमें y में दे रखी है, y की वैल्यू हमारे पास z में है। तो यहाँ पे देखो y हमारे पास दे रखा है 3z/8। अब देखो सबसे पहले 8 इधर चला जाएगा, ये आएगा 8y, ये हमारे पास आ जाएगा 8y इक्वल में आएगा 3z, इक्वल में आएगा 3z, 8y इक्वल 3z। आप यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करिए, 3 कहाँ जाएगा, y में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से z की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 8y में 3y में आएगा, ये आ गया हमारे पास z। यानी कि y की वैल्यू थी z में, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, z की वैल्यू y में निकाल रहे हैं। 8 इधर चला जाएगा, 8y इक्वल 3z। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, z आप यही छोड़ दो, 3y में चला जाएगा, 8y/3। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई 8y/3। चलिए अब हम करते हैं इन ट्रायंगल CDE। ये वाले ट्रायंगल हमारे पास है, इन ट्रायंगल CDE हमें रखा है इन ट्रायंगल CDE, ये B है सॉरी, हाँ, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल BCD। अब देखिए BCD में एंगल 1 प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ये आएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास है एंगल 1, ये y और ये z, तीनों का सम हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री। अब आप देखिए एंगल 1 हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। एंगल 1 x के इक्वल है, एंगल 1 है वो x के इक्वल है। तो एंगल 1 की वैल्यू आप पुट कर दो x प्लस में y प्लस में z, एंगल x प्लस में y प्लस में z इक्वल में 180। अब देखिए आप यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4y/3, y एज इट इज रहेगा, देखो x की वैल्यू हमारे पास है 4y/3, y एज इट इज रहेगा। z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, z की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये 8y/3। तो z की वैल्यू 8y/3 इक्वल में 180। अब इसके बाय में 1 करेंगे, इस कैंसिल लेंगे, 3 और 3 कैंसिल 3 आएगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास 4y, 3 को 1 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 को फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो ये आएगा 8y इक्वल में आएगा 180। तब ये आ जाएगा हमारे पास 8y और 3y 11y जब 4y ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15y, 4y और 3y 7y और 8y, ये आएगा हमारे पास 15y/3 इक्वल में 180। अब आप देखिए 15y यहीं छोड़ दो, ये आएगा 180, 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y आप यहीं छोड़ दो, ये आएगा 180/3। 15 कहाँ जाएगा, 15 हमारा y में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, 15 अपॉन में चला जाएगा। अब ये जाएगा हमारे पास 15 बन जा 15, 18 में 15 माइनस करेंगे 3, 15 2 30, तो ये 12 पे चला जाएगा। अब ये आएगा 12 3 36, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36। अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू देखो क्या हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है 4/3y है, ये x की वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू हमारे पास है 36, इसको कैंसिल करेंगे 12 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48, x की वैल्यू आ जाएगी 48। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू। अब देखिए z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए z की वैल्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। z हमारे पास क्या है 8y/3 है, तो z दे रखा है हमारे पास 8/3y, y हमारे पास कितना है 36, यहाँ पे 36 हम लिखेंगे। देखो z दे रखा है 8y/3, यहाँ पे y देखो कितना दे रखा है 36, तो आप y की वैल्यू यहाँ पे 36 रखोगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, ये कट जाएगा 12 पे, 12 8 जा 96, तो z जो हमारे पास है वो आएगा 96, हमारा जो z है वो आ जाएगा 96, z हमारे पास 96 आ जाएगा। चलिए अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है BCD कौन सा है, BCD z हमारे पास ये आ गया। तो z क्या हमारे पास, z है BCD, तो ये आ गया हमारे पास BCD 96 आ गया, BCD हमारा आ गया। अब हमें निकालना है
और फिर निकालना है बी ए डी। ए बी सी देखो, ए बी सी और बी ए डी। अब ए बी सी कैसे निकालोगे आप? ए बी सी निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम ए बी सी निकालेंगे। तो आप देखो ए बी सी कैसे निकालोगे? ए बी सी इक्वल ए बी सी ये वाला एंगल, ए बी सी ये वाला एंगल x प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? देखो x की वैल्यू हमारे पास है 48, तो आप यहाँ पे देखो 48। y की वैल्यू हमारे पास है 36, तो 48 प्लस 36 करो कितना आएगा? 8 और 6 14, ये आएगा 4 और 3 7 और 1 8 84। यानी कि हमारे पास ए बी सी जो आएगा वो 84 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल ए बी सी 84। अब हमें ये निकालना है बी ए डी। अब देखो बी ए डी कैसे निकलेगा? इन तीनों का सम क्या होता है? x प्लस 24 और ये तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो वहां से आपका ये बी ए डी आ जाएगा। अब हम आगे कैसे करेंगे? देखो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद आगे हम करते हैं x इक्वल, देखिए हमारे पास है इन ट्रायंगल बी ए डी। आप यहाँ लिखो इन ट्रायंगल बी ए डी। इन ट्रायंगल बी ए डी में x प्लस में 24, x प्लस 24, ये वाला जो एंगल है ये कौन सा है? बी ए डी। ये वाला एंगल हमारे पास बी ए डी प्लस में एंगल बी ए डी, तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप देखो ये हमारे पास है x प्लस में, x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू है 48, तो 48 प्लस में 24 प्लस एंगल बी ए डी इक्वल में 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 72 प्लस में एंगल बी ए डी इक्वल में 180 डिग्री। अब एंगल बी ए डी आप यहीं छोड़ दीजिए, ये आएगा 180 प्लस का 72 इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का 72 हो जाएगा। अब देखो एंगल बी ए डी 180 में 72 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? ये आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री, ये आएगा बी ए डी। और हमारे पास एंगल बी सी डी कितना आया? बी सी डी आ गया हमारे पास 96 डिग्री। और हमारे पास कौन सा था? ए बी सी, और एंगल ए बी सी जो था वो हमारे पास आएगा 84 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा दिस इज आंसर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास ये डायग्राम है, ये है ए बी सी, ए बी और सी। ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ये हमारे पास है ई ए डी। ये हमारे पास है 69, ये है 69, और ये है हमारे पास x, और ये है x प्लस 13। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। सबसे पहले आप लिखो गिवन। अब आप देखो गिवन में आप क्या लिखोगे? गिवन में आप सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो, हमें दे रखा है सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल सी ए बी, रेशियो सी ए बी और बी ए डी, ये वाला, इन दोनों का रेशियो सी ए डी और बी ए डी, सी ए बी और बी ए डी, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 1:2, ये गिवन है हमारे पास। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ऑल इंटरनल एंगल्स। हमें फाइंड करना है ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के इंटरनल एंगल्स, ट्रायंगल एबीसी का ट्रायंगल, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो, हमें तीनों एंगल निकालने हैं, ए बी और सी, ये इंटरनल एंगल निकालने हैं। तो अब इसके बाद गिवन टू फाइंड के बाद अब हम करेंगे सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में आप देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखो, हमारे पास इन दोनों का सम देखिए आप, ये EAC स्ट्रेट लाइन है, EAC इज स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारे पास क्या होगा?
इसको दे दो एंगल 1 एंगल 2, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, इन तीनों का सम, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास। आप लिखोगे EAC इज ए स्ट्रेट लाइन, आप लिखो EAC इज ए स्ट्रेट लाइन, EAC हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम होगा 180 डिग्री। 69 प्लस में एंगल 1 प्लस एंगल 2, 69 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम होएगा 180 डिग्री। इसका रीजन दे दो लीनियर पेयर LP, इसका रीजन दे दो LP यानी कि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये रीजन दे सकते हो आप एंगल 1 प्लस 2 यहीं छोड़ दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आएगा 180, प्लस का 69 इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास जो है ये एंगल 1 है, CAB एंगल 1 है, CAB इसको एंगल 1 रख दो और इसको एंगल 2 रख दो, ठीक है। CAB एंगल 1, रेशियो BAD इसको दे दिया मैंने एंगल 2, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 में दे रखा है 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2, एंगल 1 रेशियो एंगल 2 दे रखा है 1 रेशियो 2, तो एंगल 1 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 में 69 ऐड माइनस कर दीजिए, कितना आएगा ये 1111। अब देखो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हमारे पास आ गया 111, और दोनों का जो रेशियो है एंगल 1 रेशियो एंगल 2, मैं बात कर रहा हूँ रेशियो की, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 1 रेशियो 2, इन दोनों का, इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है वो 1 रेशियो 2 दे रखा है, और इन दोनों का जो सम है वो 111 दे रखा है। तो सबसे पहले एंगल 1 फाइंड कर दीजिए। एंगल 1 कैसे फाइंड करोगे आप, ये कितना है 1, अब सम ऑफ रेशियो पहले 1 लिखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद इनका टोटल करेंगे सम ऑफ रेशियो, इनका टोटल करो 1 बाय में 3 आएगा, 1 और 2 आएगा टोटल 3, मल्टीप्लाई में इसका टोटल कितना आएगा 1 1 1। दोबारा देख लीजिए एक बार, देखो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इनका सम होगा 180 डिग्री, 69 एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, कहाँ से आया लीनियर पेयर। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यही छोड़ दो, प्लस इधर ले आओ माइनस का आ जाएगा, ये माइनस करो 1 1 1 आ जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 आ गया 1 1 1, यानी कि ये जो टोटल है कंप्लीट, ये वाला आएगा DAC, ये जो कंप्लीट है वो 1 1 1 आएगा। अब देखो इन दोनों का रेशियो 1 और 2 का, 1 और 2 का जो रेशियो है वो 1 रेशियो 2 है हमारे पास, 1 रेशियो 2 है। अब एंगल 1 हमें फाइंड करना है, तो एंगल 1 हमारे पास क्या है 1, फिर सम ऑफ रेशियो, इसका सम ऑफ रेशियो कितना होगा 3, मल्टीप्लाई फिर टोटल, इन दोनों का जो टोटल है वो 1 1 1। अब ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो एंगल 1 हमारे पास आएगा 37, एंगल 1 हमारे पास कितना आएगा 37 आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम करेंगे एंगल 2, इसके बाद करेंगे एंगल 2 करेंगे। एंगल 2 में सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे एंगल 2 हमारे पास कितना है 2, एंगल 2 कितना है 2, ये आ गया 2 हमारे पास, बाय में सम ऑफ रेशियो कितना होगा 3, 2/3, मल्टीप्लाई कर दो 1 1 1, अब ये कट जाएगा हमारे पास 37 पे, 37 पे कट जाएगा, उस 37 का डबल कर दो तो एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा 74, एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा 74, एंगल 2 हमारा 74 आ जाएगा। अब इसके बाद आप देखो ये हमें इंटरनल एंगल निकालने हैं, तो इंटरनल एंगल हम निकालेंगे सबसे पहले को इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस B प्लस C, आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, A प्लस B प्लस C क्या होता है 180 डिग्री, कहाँ से आया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। तो चलिए एंगल A हमारे पास कौन सा, एंगल A हमारे पास एंगल 1 है, एंगल A हमारे पास है एंगल 1, एंगल B हमारे पास क्या है x, और एंगल C हमारे पास है x प्लस 13 इक्वल में है 180। अब एंगल 1 देखिए कितना है, एंगल 1 हमारे पास है 37, तो यानी तो 37 1x कितना x हो जाएगा 1x हो जाएगा 2x प्लस 13 इक्वल में 180। अब आप क्या करोगे 2x ही छोड़ दो, इन दोनों को प्लस कर दो, ये कितना आएगा 50 आएगा, ये कितना आएगा 50, उसके बाद में 180, अब प्लस का 50 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा 2x इक्वल में 180 माइनस में 50, 180 माइनस में 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखिए हम यहाँ कर लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 2x इक्वल में 130, 2x इक्वल में 130, तो x की वैल्यू आ जाएगी 130 बाय में 2 कर दो,
तो कितना आएगा 65, यानी कि हमारा जो x है वो आएगा 65 डिग्री। जो x है वो हमारे पास कितना आएगा 65 डिग्री। चलिए अब आप निकाल लीजिए एंगल ए। हमारे पास जो एंगल ए है वो तो आ गया, एंगल ए एंगल 1 है, एंगल ए तो आ गया हमारे पास 37। उसके बाद एंगल बी देखो कितना है, बी हमारे पास है x हमारे पास कितना है 65 डिग्री। और एंगल सी देखो हमारे पास क्या है, x + 13 है, x + 13 एंगल सी, x कितना है 65 प्लस में 13 कर देंगे तो ये आएगा 78। ये आ गया हमारे पास 78 आ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 37, 65 और 78। इन तीनों का सम 180 बनता है तो हमारा क्वेश्चन राइट। अगर इन तीनों का सम 180 नहीं बनता तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो सभी बच्चे 9th गोल्ड 9th कोहिनूर और 9th सिल्वर के जितने भी मैथ्स के बच्चे हैं वो सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करेंगे और जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क मुझे सेंड करें, क्योंकि हॉलीडेज़ के बाद दोबारा अब आपका समरी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, दोबारा आपकी जो क्लासेस लगनी स्टार्ट हुई है। तो मुझे पूरा रिस्पॉन्स चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट से पूरी उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे अपना होमवर्क करने के बाद मुझे जल्दी से जल्दी सेंड करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आलोक मैथ क्लासेस सुभाष का आसमान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अगेन।